माताजी प्रणाम। मुझे यहाँ मंडोदरी माता ने आपके पास भेजा है। माताजी, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। ये सच है कि अजय की हत्या की बात हमने पुलिस से छिपाई, लेकिन अजय की हत्या किसने की, यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आप अपने तंत्र मंत्र के उपयोग से हमें बताएं कि अजय का असली हत्यारा कौन है। हम इसका पता लगा के बताते हैं। ये किसी दैवी शक्ति का काम है। देवी शक्ति? यही वजह है कि वहाँ की घटना को हम स्पष्ट देख नहीं पा रहे हैं और आप इसे हत्या का नाम ना दें, क्योंकि ये वध है, जो कि स्वयं देवी ने किया है। वध क्या होता है ये पता है ना? जब जब धरती पे पापियों का पाप बढ़ा है, तब तब देवी देवता स्वयं किसी अवतार में आकर और उसका नाश करते हैं। उसी को वध कहा जाता है और ये उसी श्रेणी में आता है। मुझे ये दिख रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो देवी शक्ति का काम है। माताजी, आज एक और घटना हुई। मुझे पूरा यकीन था कि आज श्वेता को जमानत मिल जाएगी, लेकिन न जाने वीरू को अचानक क्या हुआ, कोर्ट के भीतर जाते ही उसने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। इसके पीछे भी उसी शक्ति का हाथ है। अच्छा, ये बताओ कि अगली सुनवाई कब है? अगले हफ्ते में। ठीक है, एक दिन पहले तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हें सिद्ध किया हुआ एक पाउडर दूंगी, तुम उसे पानी में मिला के उस वीरू को पिला देना, सब ठीक हो जाएगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम। इसके बारे में भी तांत्रिक माता से पूछा था, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे मामा की हत्या किसने की है। मेरी वजह से, सब कुछ मेरी वजह से हुआ पापा। ना मैं मामा जी को चंदा के पीछे जाने को बोलती, ऐसा कुछ होता। और तो और मामा जी को लावारिस मौत मिली मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। नहीं बेटी, तुम्हारे मामा की मौत लावारिस नहीं हुई है। उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया गया है, लेकिन उसके मौत की खबर तुम्हारे नानी को अब तक नहीं मिली है। उसको ये पता है कि अजय गांव गया हुआ है। पापा, आपने पता किया लास्ट हियरिंग में वीरू ने ऐसी हरकत क्यों की? उन्होंने यही कहा है कि इसमें उसी शक्ति का हाथ है जिसने अजय को मारा है। और हाँ, अगली हियरिंग में ऐसा कुछ ना हो उसके लिए उपाय भी बताया है। सब कुछ उस चंदा की वजह से हो रहा है। कुछ भी करके उस चंदा को खत्म करना ही पड़ेगा। चंदा को लेकर आप लोग परेशान मत होइए। वो तो एक मामूली सी लड़की है, उसको ना झूठा केस में फंसाकर सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे और वहीं पर उसका काम तमाम करवा देंगे। और वैसे भी आजकल जेलों में तो इस तरह की घटनाएं होती रहती। गुड आइडिया। वैसे भी जब मामा जी की मौत हुई थी तो चंदा वही थी ना, तो बस मामा जी का खून चंदा ने ही किया है। ये सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। वैसे भी जहाँ खून हुआ है ना, वहां का थाना इंचार्ज पैसों का भूखा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मरने वाला कौन है ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन मारने वाली चंदा है ये बात सबको पता होनी चाहिए।
कोर्ट में ये प्रूफ होना चाहिए कि मामा जी का खून चंदा ने किया है। तभी जाके मुझे और मामा जी की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि चंदा ने ये बात अब तक किसी को बताई क्यों नहीं। शायद इसलिए कि वो बताएगी तो वो भी फंस जाएगी। जाने अनजाने आपने एकदम सही बात बोली। वो शक्ति तब कहाँ थी जब हम चंदा को परेशान कर रहे थे? वो शायद चंदा पर कोई आंच नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन उसने रात के अंधेरे का फायदा उठाया और मामा जी का खून कर दिया। कुछ भी हो, अब इस सच को अपने पक्ष में करना ही समझदारी है। अरे श्वेता मैडम, आपका दिमाग तो अपराधियों को मार दे रहा। अरे आपको तो वकील होना चाहिए। हम समझ गए आपकी बात। अब सबसे पहले चंदा को सलाखों के पीछे भेजने का बंदोबस्त करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर चंदा बाहर रही तो उसकी जांच से पता चल जाएगा कि उसमें कोई कमी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और अगर उसने सबको सच बता दिया कि मामा जी उसको मारने के लिए पीछे गए थे, तो गड़बड़ हो जाएगी। आप चिंता मत करिए, आप जो चाहती हैं वह होगा। मैं खुद को निर्दोष और चंदा को इन सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। भैया जी, हमरा के लगा था कि हमने के पुलिस को सब बता देवे के चाहिए। वो कहे के लिए देखिए ना भैया जी, हमार पीछा करे के चक्कर में मामा जी के मौत भई और माधव बाबू की भी जान के खतरा था। हमार वजह से ही है ना। और तो और रुद्र भैया की भी शादी हमार वजह से टलत है। सबके वजह हम ही है। ऐसे भैया ये सब चाहते कि हमने के पुलिस के सब बता देवे के चाहिए। चंदा, तू हमार एगो बात ध्यान से सुना और समझा। चुपचाप यहीं बैठा, एक बार डॉक्टर से मिल तो ला, ओकरा बाद सब ठीक हो जाएगा। भैया जी, कई सब का दवा डॉक्टर के पास होई? ना ना, ये सब का तो दवाई नहीं है, लेकिन तुम उनका मौत का सदमा से बाहर आओ। हम उस दवाई का बात कर रहे हैं। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, वो सब ठीक कर देंगे। रहे दा भैया जी, रहुआ हमरा से कितना बार कहनी कि सब ठीक हो जाए, लेकिन कुछ ठीक ना भइल। अब तो हमरा के ये लागत है कि हमार किस्मत में ये सब लिखल है। अरे चंदा, तू चिंता मत करा, वो तुम्हारा किस्मत का भी इलाज कर देंगे। एगो बार डॉक्टर से मिलता ला। आप लोग अंदर जा सकते हैं। चला, अरे चल। नमस्ते डॉक्टर साहिबा। ये हमारी बहन चंदा है। ये कुछ देखकर डर गई है, तब से अजीबे बतिया रही है, इसलिए इसको लेकर आपके पास आए हैं। आप बैठिए, मैं इनका चेकअप कर लेती। जी। खड़े हो जा। देखिए, कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो है नहीं इनको, और ये डर क्यों रही हैं वो तो इनसे बात करके ही पता चलेगा। इनके साथ हाल ही में कोई घटना हुई है, ऐसे मानसिक हो या कोई शारीरिक हो? अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो प्लीज पहले मुझे बताइए। जी, कुछ दिन पहले इसका जांच हुआ था, तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर बोली कि ये कभियो मां नहीं बन सकती। शायद उसी बात का सदमा हो। क्या आप वो रिपोर्ट लेकर आए अपने साथ में? जी।
आप मुझे दिखाएंगे? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं ये रिपोर्ट किस डॉक्टर ने देखी थी? क्या नाम था? हाँ, डॉक्टर सरोज। हेलो, डॉक्टर स्नेहा हियर। डॉक्टर सरोज को मेरे कैबिन में भेजिए प्लीज। चंदा, तुम्हारे पेट में जो चोट लगा था उसका रिपोर्ट आ गया है। तुम्हारे गर्भाशय को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से तुम कभी मां नहीं बन सकती। आप प्लीज थोड़ी देर वेट कीजिए बाहर, मैं आपको बुलाती हूँ। जी चलो। मैम, आपने मुझे बुलाया, एनीथिंग स्पेशल? हाँ, बहुत ही स्पेशल है डॉक्टर। ये चंदा का केस तुमने हैंडल किया था ना? एक्चुअली उसको प्रॉब्लम क्या थी? मैम, उसके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम थी, शायद इसी वजह से वो मां नहीं बन सकती। मगर उसकी रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने झूठ क्यों बोला? मैडम, मैंने ये रिपोर्ट नहीं देखी थी, शायद रिपोर्ट बदल गई है। झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो। हम डॉक्टर हैं और डॉक्टर को भगवान कहा गया है। भगवान तो हर जगह किसी का जीवन बचाने के लिए नहीं जा सकते, इसलिए डॉक्टर बनाया। तुमने तो इस शब्द को ही खराब कर दिया। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस हरकत से इस हॉस्पिटल में ताला लग सकता है। जाओ यहाँ से। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले इस केस को हैंडल कर लूं। अच्छा, तो ये है आप लोगों का सच्चाई। आप लोगों ने हमारे बहन का गलत रिपोर्ट बताया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गई, और आप केस हैंडल करने का बात कर रही हैं। हमारी बहन का शादी रुक गया, जिसकी वजह से हमारा कितना बेइज्जती हुआ है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। देखिए, इनसे गलती हो गई, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ ना, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अरे मैडम, आप पर भरोसा था तभी तो हम अपनी बहन को यहाँ लेकर आए थे, लेकिन ये सब सुनने के बाद आप पर भरोसा कैसे करें, आप ही बताइए। डॉक्टर सरोज, तुमने गलती की है तो बोलो ना। रिपोर्ट बदल गई थी सर, यही सच है। लगता है आपको हमारा बात नहीं, पुलिस का बात समझ में आएगा। एक काम करते हैं, पुलिस को यहीं बुला लेते हैं। प्लीज सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। किसी एक की गलती की सजा सबको मत दीजिए। सरोज, गलती तो तुमने की है, सच बता दो तो हो सकता है ये बात यहीं खत्म हो जाए। अगर बाहर गई ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बोलती क्यों नहीं हो? बोलो। मैडम, हमें श्वेता ने झूठ बोलने के लिए कहा था, और उसने मुझे पैसे भी दिए थे। उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं अगर उसकी बात नहीं मानती हूँ तो इस बात का खामियाजा मेरे पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा, इसीलिए मैं डर गई थी। अच्छा, तो अई में चंडाल खोपड़ी श्वेता का हाथ है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए डॉक्टर। एक धमकी से डरकर तुम किसी की जिंदगी खराब करने चली थी। पुलिस के पास क्यों नहीं गई? जाओ अभी और सब कुछ सच सच बता दो। एक मिनट, हम ये सब यहीं भूल रहे हैं और आप भी भूल जाइए, लेकिन इसके बदले डॉक्टर सरोज को हमारा एगो बात मानना होगा। कौन सी बात? यही कि इस बात की सच्चाई हमारे कहने पर
एक शख्स के सामने बोलना होगा। वो कब बोलना है हम बता देंगे। एक बात और, आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। क्या कि आदमी लोग डॉक्टर के हाथ में अपना जिंदगी देता है कि डॉक्टर उसका जिंदगी बचा लेगा, लेकिन जब डॉक्टर लोग ऐसा करने लगेगा तो लोग कहां जाएंगे? बोलिए। आपकी बहुत मेहरबानी है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक है, हम भी आपको माफ करते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहिबा, अब हम चलते हैं। अरे मौसा जी, प्रणाम। आई बैठी। हम लोग यहाँ बैठने और स्वागत करवाने नहीं आए। आप लोगों को ये बताने आए कि हमारी बहन की हालत बहुत अच्छी नहीं है। अब आप लोग ये बताइए कि ब्याह कब होगा, और अगर आप लोग नहीं बता सकते हैं तो हम बताएंगे फिर। त्रिलोकी बाबू, आपको पता है ना, गांव के मंदिर में एक मृत्यु हो गई है। गांव वाले मिलकर ये फैसला लिए हैं कि 1.25 महीने तक गांव में कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। देखो बेटा, हम दोनों की एक ही समस्या है, जरूरी है ब्याह होना। अब ब्याह चाहे इस गांव में हो या फिर दूसरे गांव से ब्याह करके दूल्हा दुल्हन को अपने गांव लाया जाए। अब आप भी हमारी बात से सहमत हैं कि नहीं? अरे ब्याह न करना है, कहीं भी हो जाएगा। बाकी जहां भी हो शांति से हो। बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? हम अपन गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाके ब्याह करें? ना, ऐसा हम नहीं कर सकते। और हमारी बहन के पेट में जो रुद्र का बच्चा पल रहा है, उसका क्या? कैसी बात कर रहे हो त्रिलोकी बाबू आप? हमारे साथ हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि हम अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सके। पर रही बात रुद्र की शादी की, तो हमने वकील से बात कर लिया है। हमारे सारे प्रॉपर्टी में से जितना हिस्सा रुद्र को चाहिए उसका हमने पेपर बनवा लिया है। बस आप लोगों से एक ही विनती है कि हमारी शादी के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए। तब तक आप लोग रुद्र और काजल की शादी करवा सकते हैं। हमको भी यह सही लगता है। वैसे भी चंदा से माधव का ब्याह हमको अब गलत नहीं लग रहा। बाकी राम निवास जी, आपका सारा कंडीशन तो हम मान ही रहे हैं। अब माधव को परेशान मत कीजिए। 3 महीना का बाद माधव ब्याह कर लेंगे। रुद्र और काजल का ब्याह हो जाए, उससे बड़ा खुशी का बात और क्या हो सकता है। और माधव अगर एक बार जुबान दे दिए तो बस दे दिए। पूरा सासाराम जानता है ना कि माधव अपना बात का कितना पक्का है।